हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि जीएनएम किन स्टूडेंट को करना चाहिए और बीएससी नर्सिंग किन स्टूडेंट को करना चाहिए। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप भी बाद में पछताओगे, ठीक है ना, जैसे कि मैं पछता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बीएससी नर्सिंग होता है वो एक डिग्री होता है, डिप्लोमा नहीं होता है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको एक डिग्री प्राप्त होगी। और जीएनएम क्या होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, जिसे करने के बाद आपको डिग्री नहीं बल्कि आपको डिप्लोमा प्राप्त होगा। अब बात आती है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम किनको करना चाहिए। देखिए, कोर्स कोई सा भी बुरा नहीं होता है, सभी का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जीएनएम कौन करे और बीएससी नर्सिंग कौन करे। तो देखिए, अगर आपने क्लास 12th है वो साइंस से किया है, यानी कि बायोलॉजी से किया है, और आप होशियार हैं, ठीक है, होशियार हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कीजिए। जब आप लोग बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत मतलब जैसे कि किसी भी प्रकार के फॉर्म निकलेंगे नर्सिंग ऑफिसर के, ट्यूटर के, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना है, डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आप पढ़ा सकेंगे और जितने भी फॉर्म निकलेंगे उनको आप अप्लाई कर सकेंगे, उनमें फॉर्म डाल सकेंगे। और ऐसा जीएनएम में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और एक बात और कि इंग्लिश में ही आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर जो सिलेबस होता है वो ओनली इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखना। अब बात आती है कि क्या हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं और हमें बीएससी नर्सिंग करना है, तो क्या हम बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाएंगे या पास नहीं हो पाएंगे? आप बेटा बिल्कुल पास हो पाएंगे और आप बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। बस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप धीरे धीरे, भले हिंदी में आपने 12th तक पढ़ाई की है, कॉलेज में आके इंग्लिश पढ़ोगे तो थोड़े दिन दिक्कत होगी बेटा, फिर आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप इंग्लिश को सीख जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आप लोग बीएससी नर्सिंग रखा करो। ठीक है ना। अब बात आती है जीएनएम की। तो देखिए, जीएनएम क्या होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है और जीएनएम को आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जीएनएम को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीएनएम नर्सिंग। ठीक है, जीएनएम नर्सिंग के बाद कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको सैलरी मतलब कि शुरुआत में 8-10 हज़ार मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है। मैंने खुद देखा है, मैंने अपने नॉलेज के बेस पे हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और थ्योरिकल नॉलेज और प्रैक्टिकली नॉलेज के बेस पर 5-6 महीने सर्टिफिकेट के लिए। तो मतलब मैं तो 5-6 महीने गई, उसके बाद सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई थी। वोट सर्टिफिकेट उस टाइम अवेलेबल नहीं था, बना नहीं रहे थे, क्योंकि जो मेरा मेडिकल का कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं आ गई। तो जो जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं ना, जिन्हें एक्सपीरियंस है, 4-5 साल एक्सपीरियंस ले लिया है, उनकी सैलरी 20-22 हज़ार थी। एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में पता है एक चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको ये नहीं देखते कि बीएससी नर्सिंग क्या है या जीएनएम। ठीक है, देखते तो हैं, लेकिन फिर अब जब आपको नॉलेज हो जाती है, प्रैक्टिकली नॉलेज दोनों हो जाते हैं, तो वो देखते नहीं हैं। ठीक है, तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीएनएम नर्सिंग। अब बात आती है कि कौन सा कोर्स बुरा है। तो देखिए, कोई सा कोर्स बुरा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बस ये है कि किस बच्चों को क्या करना है उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या चीज़ बेस्ट लग रही है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है,
बाकी कोई सवाल है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब बता दूंगी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया अचानक और मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो आप मेरी हालात ये देख सकते हैं। अभी इसलिए कुछ आ नहीं रहा था और बहुत बुरा लगता है भाई, मतलब अचानक घर की जिम्मेदारी सारी आ गई, तो कुछ का टाइम नहीं मिलता है। हेयर स्टाइल बना लो, ये बना लो, वो बना लो। भाई मैं भी गांव से किसान की बेटी हूँ और यहाँ तक आई हूँ, बहुत कुछ खुद से सीखा है। लैक ऑफ नॉलेज ना होने की वजह से मैंने भी काफ़ी धक्के खाए हैं, लेकिन हाँ इतना है कि मैंने मोबाइल का सदुपयोग किया, मोबाइल से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, किताबें बहुत मोटी मोटी पढ़ी, ठीक है, किताबें मैंने ज़्यादा पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की और अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं गांव के गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दे सकूं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा उद्देश्य है। बस मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं और मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग कमेंट कर देना यह जानना है तो, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी सवाल है नर्सिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, आप लोग कमेंट कर देना। बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस चेहरे की हालत तब ठीक होगी जब मेरे पापा मम्मी दोनों ठीक हो जाएंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।